हमने अभ्यर्थियों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो हमने कहा भाई अगर हमारे हटने से री एग्जाम होता है तो हम हट जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि भाई कोचिंग शिक्षक, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया को आंदोलन में मत बुलाइए, नेताओं को मत बुलाइए, तो आंदोलन बदनाम हो जाएगा। कि हमारे पास ऐसा सबूत है कि 2 मिनट में री एग्जाम करवा देंगे। 1000 करोड़ रुपया किस किस के खाते में गया है, किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी की पत्नी के खाते में गया है। क्या लगता है कहाँ पर कमजोर पड़ गए थे? देखिए मैंने शुरू में कहा और अभी भी मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ, देखिए ये एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल री एग्जाम होना चाहिए। हमने तो खुद आंदोलन का सपोर्ट किया और आंदोलन में थे, लाठियां खाई है, तो री एग्जाम तो होना ही चाहिए। और कि ये किसी एक, क्या आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए बीपीएससी 17वीं को लेकर के पटना हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और आपको बखूबी मालूम है कि हाई कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है। लेकिन अब भी मामला शांत नहीं हुआ है। हमने आपको सुनाया था कि अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे थे, चीख चीख कर कह रहे थे कि आंदोलन अब भी चलता रहेगा और हमारी लड़ाई ऐसी ही चलती रहेगी। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे छात्र नेता दिलीप से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो दिलीप हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए बीपीएससी जीत गया है, अभ्यर्थी हार गए हैं और दिलीप कुमार भी अभ्यर्थियों को उन्होंने भी अकेला छोड़ दिया था। कहाँ गायब थे आप? देखिए हमने अभ्यर्थियों को कभी अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अब जो आंदोलन हुआ, आप देखिए कि मेरे सोशल साइट्स पे अभी भी है। 17 तारीख को हमने आह्वान किया था सब लोगों की, आप लोग आइए, 18 को आंदोलन है, और हम 18, 19, 20 को थे भी। लेकिन आंदोलन में ऐसा हुआ कि कुछ कोचिंग शिक्षक और कुछ 8-10 स्टूडेंट ऐसे थे जो बार बार ये टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज फैला रहे थे कि एक कोचिंग शिक्षक के बारे में कि वो आएंगे तब ये एग्जाम कैंसिल होगा, और वो कह रहे हैं कि दिलीप कुमार हटेगा आंदोलन से तब हम आएंगे। तो इसलिए दिलीप कुमार आंदोलन से हट जाए ताकि री एग्जाम हो जाए। तो हमने कहा भाई अगर हमारे हटने से री एग्जाम होता है तो हम हट जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई शौक नहीं आंदोलन का, हम तो छात्र हित में आंदोलन करते हैं। लेकिन हमने ये कहा था कि आंदोलन का राजनीतिकरण न हो, नेता को मत बुलाइए, नहीं तो सरकार को बहाना मिल जाएगा आयोग को कि ये तो नेता लोग आंदोलन कर रहा है, विपक्षी पार्टी कर रही है। और किसी ऐसे कोचिंग शिक्षक को मत बुलाइए जिसपे आरोप लगा रहे हैं आप ही लोग बैठकर। बीपीएससी अभ्यर्थी ही आरोप लगा रहे थे कि फलना कोचिंग से, फलना टीचर के ये टेस्ट सीरीज से इतना क्वेश्चन मिला, कोई 25 कोई 30 क्वेश्चन बोल रहे थे, वो मैच किया और जांच की मांग कर रहे थे। और ऐसे ही शिक्षक को जब आप आंदोलन में बुलाइएगा तो सरकार को तो मौका मिल जाएगा और आंदोलन बदनाम होगा। और देखिए पटना हाई कोर्ट ने भी कोचिंग शिक्षकों को लेकर टिप्पणी किया है, तो ये बात तो मैंने कई सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने पहले ही कहा था कि भाई कोचिंग शिक्षक, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया को आंदोलन में मत बुलाइए, नेताओं को मत बुलाइए, तो आंदोलन बदनाम हो जाएगा और सरकार को मौका मिल जाएगा। और जिस तरह से पटना के एक कोचिंग शिक्षक ने कहा था कि हमारे पास ऐसा सबूत है कि 2 मिनट में री एग्जाम करवा देंगे, री एग्जाम लेकर ही गर्दनी बाग से लौटेंगे फरवरी में, उन्होंने कहा, तो वो सबूत नहीं दिया गया कोर्ट में, देना चाहिए था उनको सबूत। और 1000 करोड़ रुपया किस किस के खाते में गया है, किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी की पत्नी के खाते में गया है, वो सारा डाटा हमारे पास है। री एग्जाम अगर नहीं कराते हैं तो हम ये ओपन करेंगे और हाई कोर्ट में सबूत देंगे हम। तो हाई कोर्ट में इन्होंने सबूत नहीं दिया, इनको देना चाहिए था सबूत ताकि री एग्जाम होता, मीडिया में दिखाना चाहिए था। आर्थिक अपराध इकाई को, मेरे पास 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का सबूत था, हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा, परीक्षा रद्द करनी पड़ी सरकार को। बीएसएससी सीजीएल 3 एक शिफ्ट का सबूत था, हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा। सिपाही भर्ती का सबूत था, आर्थिक अपराध इकाई को भेजा। बीपीएससी टीआर 3 का सबूत था, आर्थिक अपराध इकाई को भेजा, और सारा एग्जाम रद्द करना पड़ा सरकार को और आयोग को। लेकिन जब ये जो शिक्षक बोल रहे थे, जो गुरु हैं, उनको तो देना चाहिए था सबूत, नहीं दिया। अगर उनको डर है किसी बात का तो हमको दे दे सबूत, अभी भी हम आर्थिक अपराध इकाई में जाके देते हैं और जांच की मांग करते हैं। लेकिन दिलीप हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हाई कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कहाँ पर कमजोर पड़ गए अभ्यर्थी? देखिए मैंने शुरू में कहा और अभी भी मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ कि आंदोलन में जिस तरह नेताओं को बुलाया गया, कोचिंग शिक्षकों को बुलाया गया और कोचिंग माफियाओं को बुलाया गया, और उसमें कुछ दलाल सेटर भी आए थे, दलाल सेटर भी आंदोलन में पहुंचे हुए थे, बड़ी बात और मंच शेयर कर रहे हैं। अच्छा। और हमने ये चीज स्टूडेंट्स को पहले कहा था, अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो आंदोलन बदनाम हो जाएगा। और जज जो हैं वो भी तो टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो वो भी तो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो जजमेंट में ये चीज आया है ना कि कोचिंग शिक्षक के बारे में ऑब्जर्वेशन में जी। तो ये तो नहीं होना चाहिए था। ये पहली बार हुआ है कि कोचिंग शिक्षक के बारे में हाई कोर्ट ने टिप्पणी कर दिया, तो इससे आंदोलन बदनाम हुआ और छात्रों के आंदोलन को और छात्रों की मांग को
हाई कोर्ट ने भी सीरियसली नहीं लिया। ये कोचिंग शिक्षकों, कोचिंग माफियाओं की वजह से ऐसा हुआ है। इन लोगों ने छात्रों के आंदोलन में घुसकर अच्छा, क्या आपको आंदोलन को ऐसा भी डाइवर्ट क्या किया। आपको ऐसा भी लगता है कि सबूत पुख्ता नहीं थे, सबूत मजबूत नहीं थे, इसीलिए वहां से झटका लग देखिए, गया? अभ्यर्थियों के पास जो भी सबूत था हाँ। उन्होंने हाई कोर्ट में रखा, हम्म। और कोर्ट में क्या होता है ये सबको पता है। हम नहीं ज्यादा कोर्ट के बारे में कोर्ट बोलना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ सबूत ही देखती है दिलीप सबूत देखती है, जी। और बहुत कुछ और भी चलता है, वो हाँ, चीज हाँ। अब हम बोल नहीं सकते हैं। हाँ। लेकिन जिस सबूत की बात एक कोचिंग शिक्षक ने किया सब चैनल पे जा जाके, तो वो सबूत अगर दिया जाता तो 100% था कि री एग्जाम होना ही था। अगर वो आर्थिक अपराध इकाई को या मीडिया में भी वो सबूत दिखा देते तो री एग्जाम कराना पड़ता सरकार को, क्योंकि 1000 करोड़ किस किस के खाते में गया है, जब ये बात अगर दिखा दिया जाए, उस अधिकारी का नाम उजागर कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से सरकार को री एग्जाम कराना होगा और उस अधिकारी को भी जेल भेजना पड़ेगा। और अगर वो कोचिंग शिक्षक नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करवाइए, उस कोचिंग शिक्षक से पूछताछ हो और उस अधिकारी पे, उस अधिकारी के पत्नी पे, उस कंपनी पे कार्रवाई हो जिसके खाते में पैसा गया। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि बीपीएससी जीत गया है और अभ्यर्थी हार गए हैं। बड़ा झटका देखिए, लग गया है। बीपीएससी वो जीत गई, बिलख भी रहे थे, आपने देखा होगा वीडियो में। बीपीएससी जीत गई, जी। सरकार जीत गई, हाँ, कोचिंग माफिया जीत गए, शिक्षा माफिया जीत गए। अभ्यर्थी हुई- हार गए, दिलीप कुमार हार गए। हार हुई है हम लोगों की, ईमानदार स्टूडेंट्स की हार हुई है, बीपीएससी के ईमानदार स्टूडेंट्स की। सभी अभ्यर्थियों की हार नहीं हुई है। जो बेईमानी में, सेटिंग में रहते हैं वैसे अभ्यर्थियों की तो हार नहीं हुई है, लेकिन जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से परीक्षा दे रहे हैं, वैसे बीपीएससी अभ्यर्थियों की हार हुई है, लाखों अभ्यर्थियों की हार हुई है। और इसके पीछे कोचिंग माफिया, कोचिंग शिक्षक, कुछ कोचिंग, मैं सभी कोचिंग शिक्षक के बारे में नहीं बोला, लेकिन कुछ कोचिंग शिक्षक और कोचिंग माफिया दोषी हैं। अभ्यर्थियों से बात हुई उसके बाद, जैसे ही फैसला आया वैसे ही क्या अभ्यर्थियों ने दिलीप कुमार को याद किया? देखिए, कुछ अभ्यर्थी हमें फोन किए, हाँ, क्या कहा फोन करके? यही बहुत आहत हैं, हम्म। बहुत आक्रोशित भी हैं, और उनको लगता है कि अब न्याय कहाँ से मिलेगा, जब कोर्ट से भी ऐसा हो गया तो कहाँ जाए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोर्ट से सब कुछ हो जाता तो दिलीप कुमार बीपीएससी अभ्यर्थी रहा है, बीपीएससी अभ्यर्थी से छात्र नेता नहीं बनता। बड़ी बात कह दी है, बीपीएससी अभ्यर्थी से छात्र नेता हम नहीं बनते। दिलीप कुमार। जब हम लोग भी कोर्ट में लड़े थे शुरू इसके में, पीछे भी बहुत बड़ी कहानी बहुत है। बड़ी कहानी, हम लोग भी पटना हाई कोर्ट में बहुत केस लड़े हैं, कोर्ट में जा जाकर बहस सुने हैं, और जब हम लोग को लगा कि अब आंदोलन ही रास्ता है तो सड़क पे उतरे, लाठी खाए, जेल गए, और उसके बाद देखिए बहुत सारा एग्जाम कैंसिल भी हुआ। और इस आंदोलन में री एग्जाम के बारे में भी हमने शुरू में कहा था कि जो भी होगा वो आंदोलन से होगा, सड़क पर उतर कर होगा। लेकिन कुछ लोग इसमें थे, कुछ कोचिंग शिक्षक अभ्यर्थी उतरे थे सड़क पे उतरे, लेकिन बड़ा आंदोलन भी हुआ था। शिक्षा सत्याग्रह को कोई नहीं भूल सकता है दिलीप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भूलने वाली बात ही नहीं, लेकिन हाँ। आंदोलन का राजनीतिकरण जो कर दिया गया ना, हाँ। और जो कोचिंग माफिया इसमें दलाल सेटर घुस गए, जिसके वजह से मुझे बाहर किया गया और मैं बाहर हो गया आंदोलन से। तो मैंने उस समय भी कहा था आप दिलीप कुमार को नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं आंदोलन में, लेकिन दलाल सेटर, कोचिंग माफिया को, नेताओं को मत उनसे सावधान रहिए। उससे सावधान रहने, तो आंदोलन आपका ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा कि पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थियों के लिए। इसकी तो तारीफ कीजिएगा ना। बिल्कुल तारीफ करेंगे। पप्पू यादव ने भी सड़क पे संघर्ष किया छात्रों के लिए, धरना में भी रात में कई बार रहे, धन्यवाद देते हैं उनको। रात जो है उनकी वो रोड पर कटी थी, बिल्कुल अभ्यर्थियों के लिए। जी बिल्कुल, जो भी किए हाँ। मैं सबको धन्यवाद देता कहा हूं। है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभ्यर्थियों ने भी कहा है कि हम यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लड़ाई आगे निकलेगी, आगे बढ़ेगी। मैं देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टी या नेता आंदोलन का समर्थन करे उन सबको धन्यवाद देते हैं, लेकिन मैं फिर वही कर रहा हूँ कि आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर छात्रों के आंदोलन में आकर नेता मीडिया में बोलेंगे, माइक से बोलेंगे, तो सरकार को एक मौका मिलता है कि ये जो है नेता करवा रहा है आंदोलन। और जो लोग आज सरकार में, वो जब विपक्ष में थे तो वो भी आंदोलन में घुस जाते थे, और उस समय भी जो सरकार में थे यही कहते थे कि ये तो विपक्षी पार्टी करवा रहा है, और आज भी वो जो सरकार में यही कर रहे हैं। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा? अब देखिए, कोर्ट के मामले में हम क्या बोले, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैंने एक लाइन में बोल दिया कि अगर कोर्ट से सब कुछ हो जाता तो दिलीप कुमार बीपीएससी अभ्यर्थी से छात्र नेता नहीं बनता। हमको कोई शौक नहीं था। अरे जिस उम्र में लोग छात्र नेता से अलग, कोर्ट पर भरोसा नहीं है अब ये बात हम नहीं बोल रहे हैं ना, हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप इशारों में बहुत कुछ समझ जाइए कि हम क्या कहना चाहते हैं। लोग भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कोर्ट का भी अपना कुछ दायरा होता है, बहुत कुछ है कोर्ट के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सबूत की बात
एक कोचिंग शिक्षक ने किया, अगर वो सबूत मीडिया में रख दिया जाए, मीडिया के सामने, तो निश्चित रूप से सरकार को री एग्जाम कराना पड़ेगा। जब दिलीप कुमार साधारण सा आदमी, बिल्कुल कोई राजनीतिक बैकग्राउंड में नहीं, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, बिजनेसमैन का बेटा नहीं है, पैसे वाला का बेटा नहीं है, एक साधारण परिवार का किसान का बेटा पटना आया पढ़ने के लिए और बीपीएससी अभ्यर्थी रहते हुए आंदोलन करते करते छात्र नेता बन गया। और जब हम सबूत दिखाते हैं मीडिया में तो परीक्षा रद्द हो जाती है। तो ये जो बड़े कोचिंग शिक्षक है, जो भारत में तो फेमस है, भारत के बाहर भी फेमस है, वैसे कोचिंग शिक्षक जिसका सरकार के साथ, नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ उठना बैठना है, अगर वो बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। सरकार को जांच करानी चाहिए, लेकिन क्या लगता है री एग्जाम, क्या अब भी लगता है कि री एग्जाम होगा? री एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल री एग्जाम होना चाहिए। हमने तो खुद आंदोलन का सपोर्ट किया और आंदोलन में थे, लाठियां खाई है, तो री एग्जाम तो होना ही चाहिए। और कि ये किसी एक, क्या आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि री एग्जाम होगा? देखिए उम्मीद की बात तो अब छोड़ दीजिए, हाँ, लेकिन जो सबूत की बात की गई है ना एक शिक्षक के द्वारा, अगर वो सबूत दे दिया जाए तो री एग्जाम 100% होगा और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा उसके लिए। वो मीडिया में दिखा दे तो सरकार को री एग्जाम कराना पड़ जाएगा। सरकार को री एग्जाम कराना पड़ जाएगा, लेकिन एक अंतिम सवाल है दिलीप, हमने भी बात की थी, जैसे ही कोर्ट का फैसला आया था वहीं पर अभ्यर्थी मौजूद थे, रोना पीटना मच गया था, खूब बिलक रहे थे। और जब हमने उनसे सवाल पूछा था कि आप लोगों को बड़ा झटका लग गया है, अब क्या कीजिएगा, तो साफ साफ कह दिया था कि आंदोलन रुकेगा नहीं और इससे बड़ा आंदोलन होगा। अब क्या, यानी कि एक बार फिर से आंदोलन होगा? देखिए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। जो लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उन लोगों में से किसी ने मुझे कभी कुछ बताया नहीं कि कोर्ट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, या कभी संपर्क नहीं किया, ना ही कुछ बताया, ना ही कोई सलाह हमसे किया। तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो लोग आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लड़ना चाहिए। और हम तो छात्र हित में ही बोलते हैं, अगर आंदोलन में हमें हटने के लिए नहीं कहा जाता तो हम तो आंदोलन में थे। हमने ही शुरुआत एक तरह से किया है। और अगर एक बार फिर से बुलावा आता है तो जाइएगा ना? फिर मेरा शर्त वही रहता है ना आंदोलन में, कि भाई जब राजनीतिकरण कीजिएगा, शिक्षा माफिया को बुलाएगा, तो हम आंदोलन में नहीं रह सकते। जिस व्यक्ति पे, जिस कोचिंग शिक्षक पे अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, पटना हाईकोर्ट में आरोप लगा पेपर लीक का, धांधली सेटिंग का, वैसे कोचिंग शिक्षक को अगर आंदोलन में बुलाइएगा तो फिर वो आंदोलन तो बदनाम होगा ना। बदनाम हो जाएगा। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। आपने सुना है कि बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं छात्र नेता दिलीप ने, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।